आप सभी लोगों का जो कमेंट आ रहा था कि सर जो एग्जाम स्थगित हुआ है वह किस डेट को कराया जाएगा, क्या उसमें आएगा, क्या पेपर टफ होगा या पेपर इजी होगा, तो इन्हीं सभी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बता दें कि जो पेपर आपका जो स्थगित हुआ था वो 2 सेंटर पे हुआ था और 7 फरवरी का ये पेपर था और 2 सेंटर पे ही हुआ था। 7 फरवरी का पेपर 2 था जो कि स्थगित हुआ था। और कहाँ का हुआ था, तो ये आपका जो पेपर स्थगित हुआ था वो बिहार के वैशाली हाजीपुर का 2 सेंटर था। एक आपका था सेंट जॉन्स एकेडमी और दूसरा था आपका लक्ष्य इंटरनेशनल एकेडमी। यानी इन 2 सेंटर्स का कसरती परीक्षा स्थगित कर दिया गया था किन्हीं कारणवश। ठीक है ना, कोई भी कारण हो सकता है, जैसा कि ऑफिशियल कारण बताया गया है कि पेपर लेट से पहुंचा जिसके वजह से मतलब वहां पर एग्जाम नहीं हो पाया। अब सबसे बड़ी समस्या ये आती है बच्चों के लिए कि जिनका पेपर स्थगित हुआ है, जो भी सेंटर पे एग्जाम देने गए थे, अब उनका पेपर दोबारा जब आएगा तो किस तरह का आएगा, दोबारा पेपर कब होगा। तो सबसे समझने वाली बात है कि जिस दिन पेपर स्थगित हुआ था तो पेपर स्थगित होने के तुरंत बाद ही सीटेट ने क्या किया था, एक मेल किया था, ट्वीट किया था, जिसपे उन्होंने लिखा था कि परीक्षा जो है वह क्या करा जाएगा, 15 डेज के अंदर पेपर कराया जाएगा, 15 डेज के अंदर कराया जाएगा। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो जो एग्जाम की जो संभावित तिथि है वह आपका 22 फरवरी या 23 फरवरी, ये 2 दिनों में से किसी एक दिन ये पेपर करा सकते हैं। आप लोग अपना मेल चेक करते रहेंगे, जिनका भी सेंटर उस था वो लोग अपना मेल चेक करते रहेंगे, कभी भी आपको नोटिफिकेशन मिल सकता है, एडमिट कार्ड डाउन करेंगे। दूसरी चीज, क्या सेंटर वही आपको मिलेगा, तो यह जरूरी नहीं है सेंटर वही मिलेगा, सेंटर आपका बदल दिया जाएगा। ठीक है ना, और आपको एक नया एडमिट कार्ड मिलेगा और एक नई डेट मिल जाएगी जिस दिन आप जाकर पेपर देंगे। सबसे जरूरी बात आपके लिए यह है कि आपके लिए गोल्डन चांस है पेपर को अच्छे से क्वालिफाई करने का। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, इसका मेन रीजन ये है कि जब कभी भी पेपर स्थगित होता है तो जो आयोग होता है उसके पास कोई विकल्प नहीं होता है नया पेपर सेट करने के लिए, ज्यादा समय नहीं होता है, क्योंकि 15 दिन के अंदर उनको पेपर कराना है। तो 15 दिन में आखिर में पेपर नया सेट कहां से होगा। तो इतनी सोचने की मतलब वो नहीं होती है कि पेपर को किस तरह से सेट किया जाए टफ तरीके से। तो होता क्या है कि प्रीवियस ईयर का कोई भी एक पेपर उठा करके आपको दे दिया जाता है। तो मैं जितने भी लोग हैं जिनका भी एग्जाम मतलब स्थगित हुआ है, जो लोग पेपर देने वाले हैं, मैं आपसे यही कहूंगा कि आप लोग विगत वर्षों का जितना भी सेट है उसको आप लेकर के प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। ठीक है ना, 1 से 2 दिन में आप पूरा प्रैक्टिस कर डालिए, क्योंकि विगत वर्षों का ही प्रश्न आपके आने वाले हैं, ये 100% है। क्योंकि जब एग्जाम होगा तो आप एग्जाम देने के बाद आप कमेंट करके मुझे जरूर कहिएगा कि सर ने क्या बताया था। ठीक है ना, वहीं पर अगर हम बात करें कि एग्जाम डेट मैंने बता दिया कि मुश्किल से आने वाले 2-3 दिनों में आपका एग्जाम करा लिया जाएगा। ठीक है ना, और क्या पढ़ें वो मैंने आपको बताया, प्रीवियस ईयर। ठीक है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका आएगा, पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, आपका 100% आपका सीटेट में सिलेक्शन एकदम समझिए हो जाएगा, आपका एकदम पास हो जाएंगे। दूसरी चीज, एडमिट कार्ड कब आएगा। देखिए एडमिट कार्ड आपका 1 से 2 दिन पहले इशू किया जाएगा, 1 से 2 दिन पहले, यानी हो सकता है कल सैटरडे है, कल आपका एडमिट कार्ड आ जाए। ठीक है ना, संडे या मंडे में आपको पेपर कराया जा सकता है। और बहुत सारे बच्चे पूछे सर आंसर की कब आएगा, तो आंसर की देखिए, आंसर की अभी न आने का एक रीजन ये है क्योंकि जो सेंटर स्थगित हुए हैं अभी उस पर एग्जाम नहीं कराए गए हैं। जैसे ही उस पर एग्जाम हो जाएंगे तो आपके आंसर की भी तुरंत जारी कर दिया जाएगा। ठीक है ना, तो अभी YouTube पे बहुत सारे वीडियोस आए हुए हैं जिसपे बताया जा रहा है कि आंसर की निकल गया ये हो, तो आपको इन सभी चीजों पे ध्यान नहीं देना है, आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। ठीक है ना, और बाकी जो भी आपको इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। और अगर आप सीटेट की तैयारी करने वाले हैं, यूपीटेट की तैयारी करने वाले हैं, तो आपके लिए चैनल बेस्ट है अभिषेक सर चैनल, जिसपे आप जुड़िए और साथ में हम मिलकर के पढ़ाई करेंगे और अपना एक अच्छा स्कोर बनाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।